हेलो दोस्तों। ये कक्षा 11 की पुस्तक विश्व का इतिहास विश्व का इतिहास है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में टॉपिक लगते हैं। और इसके मैंने 10 पेज पहले जो है वीडियो के अंदर अपलोड कर दिए थे और अब 10 पेज इसके अंदर और अपलोड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आज पढ़ेंगे हम प्राचीन बेबीलोन की सभ्यता। दजला और फराज नदियों के बीच जो भूभाग दोआब से मेसोपोटामिया के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद आजकल ये क्षेत्र इसका इराक कहलाता है। इस क्षेत्र में क्रमशः सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया आदि सभ्यताओं का विकास हुआ। और बेबीलोनिया के अंदर सबसे पहले आता है हम्मुराबी। एमोराइट वंश का छठा शासक हम्मुराबी था। वह अपने युग का महान विजेता। उसने लगभग 42 वर्षों यानी 2123 से 2081 ईसा पूर्व तक शासन किया। हम्मुराबी एक महान विजेता और बेबीलोनियन साम्राज्य का निर्माता था। तो बेबीलोनियन साम्राज्य का निर्माता कौन था? हम्मुराबी, जो एमोराइट वंश का था। उसके बाद है, मैंने इसके अंदर जो एक एक लाइन जो है पूरी ये 11वीं बुक मैंने पढ़ ली है और इसके अंदर जो लाइन अच्छी लगी उसको मैंने अंडरलाइन किया। ये विधि संहिता बेबीलोन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उसकी विधि संहिता है। हम्मुराबी ने उस समय में प्रचलित नियमों का संग्रह कर सुविधाजनक बनाते इसमें परिवर्तन किया। उसने 8 फीट ऊंचे पाषाण स्तंभ पर 100 पंक्ति में उत्कीर्ण करवाया, जिसे बेबीलोन में मर्दुक के मंदिर सागिल में स्थापित है। पाषाण स्तंभ की खोज फ्रांसीसी विद्वान एंडी मॉर्गन ने की थी। हम्मुराबी की संहिता भाषा सुमेरियन न होकर सेमेटिक है। इसमें कुल 265 धारे हैं। उसके बाद आ जाएगी दंड व्यवस्था की संहिता, जैसे कोतेसा सिद्धांत का प्रावधान है। सामाजिक संगठन बेबीलोनियन समाज की सामाजिक व्यवस्था। बेबीलोनियन समाज 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित है: श्रीमंत अथवा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न अथवा उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में जिसके सदस्य अविलंब कहलाते थे, पदाधिकारी, मंत्री, जमींदार और व्यापारी आदि से सम्मिलित है। मध्यम वर्ग के सदस्य जो है मस्केनम कहलाते थे, इसमें व्यापारी, शिल्पी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, किसान, मजदूर है। तीसरा, दास का साथ जिन्हें वर्दू कहा जाता था, अपने स्वामी। उसके बाद आ जाएगी पारिवारिक जीवन। बेबीलोनिया का पारिवारिक जीवन पितृसत्तात्मक था। पिता परिवार का मुखिया था। बेबीलोनियन समाज के अंदर स्त्रियों की स्थिति। बेबीलोनियन समाज में स्त्रियों की स्थिति समाजजनक थी, उन्हें काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसके बाद आ जाएगा बेबीलोनियन समाज का रहन सहन। बेबीलोनियन लोगों का मुख्य भोजन अन्न, फल, दूध, मांस तथा खजूर की ताड़ी को शराब की भांति पिया जाता था। उसके बाद मनोरंजन का साधन के अंदर बांसुरी, तुरही, वीणा, वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद धार्मिक जीवन। बेबीलोनिया के अनेक देवताओं में विश्वास थे। प्रमुख देवी देवताओं में अन्न, आकाश, शम्स, सूर्य, सिन, चंद्रमा, बेल, पृथ्वी, निन्गल, चंद्रमा की पत्नी। प्रारंभ में सृष्टि निर्माता के रूप में पूजी जाती थी, बाद में प्रेम की देवी मानी गई। पहले सृष्टि की निर्मात्री पहले प्रारंभ में सृष्टि निर्मात्री के रूप में पूजी गई और बाद में प्रेम की देवी की। तामुज को वनस्पति का देवता माना जाता है। मर्दुक पहले कृषि का देवता था, लेकिन बाद में तूफान का देवता माना जाने लगा। उसके बाद है आर्थिक जीवन बेबीलोनियन समाज का। प्रत्येक सभ्यता की तरह बेबीलोनिया के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि। यहाँ की भूमि भूदुर्भर थी। हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन विश्व में बेबीलोनिया से बढ़कर उपजाऊ प्रदेश अन्य नहीं है। कृषि कार्य हल और बैल से किया जाता था। बेबीलोनिया के निवासी खाद्यान्नों के अतिरिक्त खजूर, जैतून, अंगूर की पैदावार को महत्व देते हैं। किसानों को कुल पैदावार का 1/3 से 1/2 भाग राज्य को कर के रूप में देना होता है। उसके बाद बेबीलोनियन
और वे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, गधे, खच्चर आदि अधिक पालते थे। उसके बाद उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य विभिन्न लोग अधिकांशतः इमारती लकड़ी, शीशा, कांसा, तांबा, सोना, चांदी का आयात करते थे। खाद्यान्न, अस्त्र, शस्त्र, धातु जैसे आभूषण, मूर्तियों का निर्यात किया जाता था। व्यापारिक संबंध दूर सिंधु प्रदेश, भारत, निकटवर्ती एलम के साथ बहुत प्राचीन काल से चलते रहे। व्यापार वस्तु विनिमय या धातु विनिमय के द्वारा होता था। बिल, रसीद आदि का भी प्रचलन शुरू हो गया था। उसके बाद बेबीलोनियन समाज कला के क्षेत्र में समकालीन सभ्यताओं से काफ़ी पीछे थे। यहाँ कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते थे। व्यापक ईंटों का प्रयोग किया जाता था राजकीय कार्य में। बेबीलोनियन कला के विशेष नमूने जिन नामक भवन थे। चित्रों के मुख्य विषय जंगली। बेबीलोनियन संगीत प्रेमी थे। बेबीलोनियन के लोगों ने सुमेरियन किला लिपि को अपनाया। उसके बाद यहाँ के लोग सेमेटिक भाषा बोलते थे। साहित्य के क्षेत्र में बेबीलोनियन की देन महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने विश्व की प्रथम श्रेणी के महाकाव्य की रचना की है, जिन्हें गिलगमेश कहा जाता है। यह महाकाव्य 12 अध्याय में विभाजित है, जो 12 महीनों के प्रतीक है। उसके बाद बेबीलोनियन कला से अधिक व्यावहारिक विज्ञान में रुचि थी। उनकी गणना 0.6 दार्शनिक प्रणाली पर आधारित थी। बेबीलोनियन के लोगों की सर्वाधिक रुचि ज्योतिष, बृहस्पति को मर्दुक, बुध को नेम्बू और मंगल को ननगल और सोम को सिन, सूर्य को सम, शनि को निनिस और शुक्र को ईश्वर मानते थे। खगोल विद्या, खगोल के क्षेत्र में बेबीलोनियन के लोगों ने आश्चर्यजनक प्रगति की। ये दिन रात अवधि का हिसाब लगाते थे। सूर्योदय और सूर्यास्त का ठीक ठीक समय। और जो गला खराब है उन्होंने वर्ष को 12 महीनों में विभाजित किया था। 6 महीने 30 दिन के, 6 महीने 29 दिन के। ईश्वर का 355 दिन का जो है वर्ष होता था बेबीलोनियन के अंदर। और चौथे 5 वर्ष सूर्य चंद्र का मेल बैठाने के लिए एक अतिरिक्त माह जोड़ दिया जाता है। घड़ी का चक्कर 12 घंटों का था। 12 घंटे के अंदर 60 मिनट और 60 मिनट का 1 मिनट में 60 सेकंड। ये देन है जो बेबीलोनियन की है। बेबीलोनियन लोगों ने पहली बार प्रांतों, नगरों के मानचित्र में बेबीलोनिया से प्राप्त 16 से एक लेख में 1 वर्ग इंच में 7 अजल प्रांत के मानचित्र मिलते हैं। बेबीलोनिया की विश्व सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में बेबीलोनिया की देन महत्वपूर्ण है। राजनीति के क्षेत्र, राष्ट्र में देवताओं की भावना का विकास, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अलग अलग दायित्व सौंपना, कानून की संहिता लिखने वाला भी बेबीलोनियन था। कानून के द्वारा स्त्रियों की रक्षा करना आदि भी विश्व में सर्वप्रथम बेबीलोन था। अब है प्राचीन चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता को है होंग हो नदी के निचले बेसिन में। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से। यह नदी लगभग 27,000 मील लंबी है। अत्यधिक मिट्टी घुली होने के कारण इसे पीत नदी भी कहते हैं। हमांग हो नदी को, इस नदी को बाढ़ बहुत भयंकर रूप से आती है, इसलिए इसे चीन की विपत्ति, भटकती नदी, हजारों अभिशापों की नदी भी कहा जाता है। राजनीति चीन सबसे इसके अंदर राजनीति में सबसे पहले चीन के अंदर सांग वंश सबसे प्राचीन चीन वंश। सबसे प्राचीन वंश कौन सा था चीन के अंदर? सांग वंश था। 1766 ईसा पूर्व से 1117 ईसा पूर्व था। उसके बाद सांग वंश में 28 राज्य में पड़ोसी चारों वंश ने सांग वंश को हरा दिया। उसके बाद चावस के शासकों ने 1122 से 225 यानी 1122 से 225 तक शासन किया। चावस के राजा ने सांग वंशीय संस्कृति अच्छे तत्व शुरू किया। यह काल चीनी इतिहास का प्रथम स्वर्णिम है। चीन के इतिहास का स्वर्णिम कौन सा वंश कहलाता है? चावस। इस युग में लाओ से कन्फ्यूशियस जैसे धार्मिक विचारक हुए हैं। उसके बाद है बैंकिंग पद्धति का विकास, कागज और बारूद के आविष्कार जो है चीन की देन है। चीन वंश 3री सदी में 225 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व चीन में 3 बड़े राज्य चीन, चू और ची थे। सड़कों का निर्माण भी कराया। उसके बाद हुनक को रोकने के लिए 1500 मील लंबी, 22 फीट ऊंची, 20 फीट चौड़ी चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया। उसके बाद हान वंश ने 203 से 220 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसमें शासन व्यवस्था को सुदृढ़ सामंत का प्रथा गया।
विश्व में प्रथम प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति। विश्व के अंदर जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, विश्व में प्रथम प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन चीन में सबसे पहले होर्मस ने करवाया था। इसी वर्ष के काल में चीन और यूरोप के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए व्यापारिक रेशम मार्ग खोला गया। 618 में कोसे ने तांगवंश की स्थापना। 960 ईस्वी में सुंग वंश के कुआजिंग ने नए राजवंश की नींव डाली थी। उसके बाद आएगा प्रशासनिक देखभाल। उसके बाद ग्राम स्थानीय निगम की सबसे छोटी इकाई थी चीन के अंदर। चीनी प्रांतों को क्या कहता है, सेंग कहा जाता है। गांव के समूह को हीन कहते थे। सबसे बड़ी इकाई फू थी, जिसे 2 या 3 हीन थे। 2-3 हीन मिलकर टाऊ और 2-3 टाऊ मिलकर सेंग प्रांत का निर्माण करते थे। चीन में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सेवा आयोग जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराता था। उसके बाद है माता पिता ही प्रमुख तीर्थ है, उनका सम्मान होना चाहिए। चीन के अंदर कन्फ्यूशियस द्वारा अनेक कहावतें हैं। झूठ का बदला न्याय से दो और दयालुता का बदला दयालुता से। जब तुम जीवन को नहीं समझे तुम मृत्यु को क्या समझोगे। लाओ त्से। चीन के वुहान प्रांत के निर्धन परिवार में 604 ईस्वी पूर्व में लाओ त्से का जन्म हुआ। 4 वर्ष के समय वह राज्य पुस्तकालय का संरक्षक आया। उसका मूल नाम लाओ त्से प्राचीन आचार्य की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद है पुस्तकालय में रहते उसने विचारों को संगठित किया। उसके बाद है मेनेसिस 378 ईसा पूर्व से 288 ईसा पूर्व। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के विचारों को प्रभावित। मोत्सु उच्च कोटि का चीनी दार्शनिक मोत्सु सुंग राज्य का मंत्री, शांतिदूत और श्रेष्ठ अर्थशास्त्री। उसके बाद है सोंगडी और मनुष्यों को 3 येन कहा है। उसके बाद आ जाएगा भारत की तरह चीनियों की आर्थिक जीवन का आधार कृषि। उसके बाद है मुख्य फसलों में बाजरा, गेहूँ, चावल, चाय, साग सब्जियाँ, सोयाबीन की खेती भी लोकप्रिय थी चीन के अंदर। इस पर पौधों का पौधासन जूट, जिसके रेशों से कपड़ा बनाया जाता है। शहतूत की खेती प्रचलित थी। इसके पत्तों पर रेशम के कीड़े पाले जाते। चीनी लोग पशुपालन का भी कार्य करते। चीन के लोग पशुओं के अंदर गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, सूरी आदि। सर्वप्रथम रेशम के आविष्कार चीन को ही देन है। चीनी लोगों का अन्य प्रसिद्ध हो कागज बनाना। कागज का भी चीनी की देन है। चीनी लोगों का पूरे देश में लंका, पारस, रोम, मध्य एशिया, मंगोलिया के साथ व्यापार होता था। उसके जापान, कोरिया, वियतनाम की लिपियाँ भी चीन की लिपि से प्रभावित हुई है। पहली सदी में कागज का आविष्कार और लेखन कला में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसके बाद इस प्रकार का सबसे पहला इतिहास सत्सु मात्सेन ने लिखा था। उनको चीन के प्रथम इतिहासकार के रूप में आदर किया जाता है। चीन का प्रथम इतिहासकार है सत्सु मात्सेन। विज्ञान होते हैं चीन बारूद, कुतुबनुमा, रेशम, कागज, छापा करने के लिए विश्व प्रसिद्ध। पंचक्की और जलकड़ी का आविष्कार भी चीनी की देन है। तारों, नक्षत्रों आदि की सूचियाँ भी चीनी की देन है। जलकड़ी के आविष्कार से चीनियों ने गणितीय ज्ञान प्राप्त कर बाढ़ से निपटने का प्रयास किया। गणित में चीनी लोग दशमलव का प्रयोग जानते थे, शून्य का ज्ञान नहीं था। चीनियों ने भूकंप विज्ञान का भी विकास किया। भूकंप लेखी यंत्र का आविष्कार चीनी की देन है। पतंग का आविष्कार भी चीनी की देन है और छतरियों का आविष्कार भी चीनी की देन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करा करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद में इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर शेयर करो दोस्तों, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो।